देश में अब कोरोना महामारी के दौरान चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने सभी विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया। बिहार विधानसभा के चुनाव कोरोना महामारी के दौरान होने वाले भारत के पहले चुनाव होंगे, तो झारखंड में दुमका और बेरमो उपचुनाव भी कोरोना के बीच ही कराए जाएंगे। बिहार और झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी तैयारी और खुमारी बढ़ने लगी है। इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव की करो तैयारी, गाइडलाइन हो गई है जारी। बिहार झारखंड में चढ़ी सियासी खुमारी। बिहार झारखंड में चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, तो झारखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। लिहाजा चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के दौरान चुनाव कराए जाने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक उम्मीदवार ऑनलाइन पर्चा भरेंगे। नामांकन के दौरान केवल 2 लोग साथ होंगे। रोड शो के दौरान सिर्फ 5 गाड़ियों को परमिशन। डोर टू डोर कैंपेन की अनुमति होगी। डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोग होंगे। कोरोना पॉजिटिव वोटर को टोकन दिया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव वोटर अंतिम घंटे में वोट करेंगे। वोटिंग से पहले मतदाताओं को ग्लव्स दिया जाएगा। कोरोना के संक्रमण का साया निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है और इसीलिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव संपन्न कराने के लिए नया गाइडलाइन जारी कर दिया है। अब नामांकन ऑनलाइन होंगे, तो मतदान से लेकर कैंपेनिंग तक के नए कायदे कानून आपको दिखेंगे। झारखंड में सत्ता की अगुवा और बड़े भाई की भूमिका निभा रहा जेएमएम बिहार में भी महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बिहार में महागठबंधन के कई साझेदार हैं। ऐसे में जेएमएम की दावेदारी और तैयारी 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। हालांकि अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना बाकी है। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे का दावा है कि सीएम हेमंत सोरेन और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच 2 दौर की बात हो चुकी है। हम चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के तहत तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन के सभी सहयोगी साथी जो हैं उन लोगों से बातचीत हुई है और विशेष करके जो नेता प्रतिपक्ष हैं वहाँ तेजस्वी जी, उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने भी कहा है कि हम लोग बहुत जल्द इस पर निर्णय लेंगे और आपस में बैठ करके हम लोग सारी चीजें तय कर लेंगे। झारखंड आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा है कि झारखंड में गठबंधन की सरकार में आरजेडी सहयोगी है। बिहार चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी के सहयोगी पार्टी बनकर चुनाव लड़ेगी। ऐसे मैं जानता हूं कि झारखंड सरकार के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी का हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी से काफी अच्छा संबंध है और संबंध होने के नाते अगर जेएमएम चाहता है कि महागठबंधन का पार्ट बने। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर चुनाव आयोग के फैसले पर हैरान हैं। राजेश ठाकुर ने कहा है कि चुनाव आयोग का फैसला चौंकाने वाला है। जो चुनाव प्रचार करने आएंगे वो लंबे समय तक कैसे कैंपेन कर पाएंगे। चुनाव आयोग को और सोचने की जरूरत है। हम समझते हैं चुनौती भरा काम है और चुनाव आयोग को अभी और सोचने समझने की जरूरत है। जल्दीबाजी में कोई काम किसी के निर्देश पर नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग को पूरी तरह से तन्मयता के साथ उस पर वर्क करके और तभी चुनाव में आगे बढ़े। भले ही कांग्रेस चुनाव आयोग के फैसले पर हैरान है, लेकिन झारखंड बीजेपी ने चुनाव आयोग के गाइडलाइन का स्वागत किया है। चुनाव आयोग द्वारा आगामी विधानसभा के चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए कुछ गाइडलाइन निर्देशित की गई है। भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि कोरोना कालखंड के चुनाव में इस प्रकार के गाइडलाइन की आवश्यकता थी और उस गाइडलाइन के तहत ही चुनाव होगा तो बेहतर होगा, अच्छा होगा और इसको भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। झारखंड के दुमका और बेरमो विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। जाहिर है ये गाइडलाइन वहां के लिए भी है। अभिषेक